कंट्री जिसने उड़ने वाली टैक्सी बनाई है और 2026 तक ओवरऑल भी कंट्री में चलेगी, मुझे बताएगा कौन सा मुल्क हो सकता है ये? मेरे हिसाब से अमेरिका, नहीं, चाइना, नहीं, नहीं, स्विट्जरलैंड, नहीं, फ्रांस, नहीं, इटली, नहीं। साउथ अफ्रीका, हमारा बहुत करीबी मुल्क है, हमारे बॉर्डर भी लगता है। इंडिया। क्या आपको लगता है इंडिया कर सकता है ऐसा? ऐसा कर भी सकते हैं, क्यों कर सकता है? दुश्मन है हमारा। दुश्मन है तो वो टैक्सियां बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? नहीं, वो दुश्मन है। अगर वो तरक्की याफ्ता है तो फिर मुमकिन है कि वो कर सकता है, तरक्की याफ्ता नहीं है तो मुमकिन कैसे है? मुमकिन तो कर सकते हैं, दुश्मन तो दुश्मन भी होता है ना फिर भी। अच्छा, इंतहाई बोसीदा और कशीदा। क्यों? हेलो, हम तो बायो भी पढ़ाते हैं, हम तो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, हम तो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिर ऐसी हालत क्यों है? एक तो पाकिस्तान के अंदर रिसर्च वर्क नहीं होता, इनोवेटिव वर्क किसी किस्म का नहीं हो पा रहा। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर रूल हो जाती है। आज, हाँ बिल्कुल, जो उसके बाद ख़त्म होने के बाद यहाँ पे फिर तब सीखना शुरू करते हैं कि हम भारत देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तेजी से बदलाव आता नजर आ रहा है और इसमें बेहतर यातायात सुविधा, फास्ट ट्रेनें और सस्ती फ्लाइट्स और इसके बाद में रैपिड मेट्रो, ये सारी चीजें तो हैं ही। अब इसके अलावा भारत में हाल ही के सालों में आपको एयर टैक्सी भी देखने को मिलेगी। एयर टैक्सी में 4 लोगों के एक साथ यात्रा करने का स्थान होगा। इसके अलावा इस टैक्सी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम समय में और कम कीमत पर जा सकते हैं। यानी कि जहां आप 3-4 घंटे समय जो है यात्रा करने में बर्बाद करते थे, वहीं पर आप इसको मात्र आधे घंटे या 20 मिनट में कवर कर पाएंगे। तो ऐसी स्पीड के साथ और ऐसी हवाई यात्रा के रोमांच के साथ अब भारत अपने नागरिकों को ये सुविधाएं मुहैया कराएगा। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2026 तक जो है ये सिस्टम मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में चालू हो जाएगा, जिसमें लोग यात्रा कर सकते हैं। और इसका नाम दिया गया है एयर टैक्सी और ये इलेक्ट्रिक बेस पर चलने वाला यंत्र होगा। ये इसका मतलब ये है कि इसमें कोई डीजल पेट्रोल जैसी आवश्यकता नहीं है और ना ही ये धुआं वगैरह देगा जिससे पॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो। तो कहीं ना कहीं ये सुविधा जो है बहुत ही अच्छी है और ये सुविधा इससे पहले अरब देशों में और अमेरिका जैसे बड़े और डेवलप कंट्री में शायद चालू हैं और अब एशिया में भारत एक ऐसा देश होगा जहां पर ये सुविधाएं चालू होने वाली है। इसके अलावा अभी तक चाइना में भी ये सुविधा चालू नहीं हुई है और बात करें तो पूरे एशिया में अभी कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं हो पाई है। फिलहाल देखते हैं भारत में 2026 तक ये जो है सिस्टम चालू हो जाएगा और देखने लायक बात होगा, रोमांचक बात होगा। अब फिलहाल इन सब चीजों से तो भारतवासी खुश हैं और बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं अपने देश को, अपने देशवासियों को। लेकिन वहीं पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इन सब चीजों को लेकर अपना रोना धोना चालू कर दिया है। कभी वो अपने आप को पहले से ये सब चीजें कर चुका हुआ बता रहे हैं, तो कभी वो अपना इस्लाम की दुहाई देकर इन सब चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई अपनी सरकार को कोस रहा है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या है कुछ उनका इन सब चीजों पर कहना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व शेयर करना ना भूलें। बात यह है कि जो हालात मौजूदा चल रहे हैं, जो हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमत ने कर दी हैं, तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। गरीब तो बिल्कुल पिसके रह गया है, बड़ा मुश्किल गुजारा है कि टाइम पास नहीं है, बड़ा हर बंदा परेशान है। और देखें, बाकी मायूसी गुनाह है, अल्लाह ताला बेहतर करे इंशाअल्लाह ताला, जो भी आए मुल्क के लिए अच्छा है। लेकिन जो गुज़श्ता हुकूमत गई है, जो 16 माह में करके वो तबाही बर्बादी फेर गई है, बर्बाद कर गई है मुल्क का। आपको अल्लाह ताला को फरिश्ते को ऐसे आए कि मुल्क के खूब हो कि अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ अता करे और अल्लाह ताला खैर बरकत डाले। उम्मीद अल्लाह के घर में है, लेकिन सियासत होने पर कोई उम्मीद नहीं। मतलब आपका दुश्मन तरक्की कर सकता है, हाँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी में जो है ना, हमारी जो गवर्नमेंट जो है ना, हमसे मदद नहीं करती, अच्छा, हमारा साथ नहीं देती। अच्छा, नहीं अभी नहीं बनाई, उसकी है 2035 या 2040 बना तक। सकता है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, अच्छा। मेहनत कर रहे हैं वो। अच्छा, क्या इंडिया अकेला बना सकता है या किसी मुल्क के साथ मिलके? मैशियत है उसकी, वो खर्चा भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। होना चाहिए, क्यों नहीं होना अभी तक क्यों नहीं हुआ? चाहिए? बस कोई वक्त लाएगा अल्लाह पाक। अभी तक 5G भी नहीं आया, इंडिया में तो पूरा 5G चल रहा है। जब हमारे पास आ रहा था तो हम ठुकरा देते हैं ऐसी चीजें। इस टाइम अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, एक ही टाइम के अंदर हमने सफर शुरू किया, हमने और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने। तो आज अगर हम बात करें तो सफर के दरमियान में देखते हुए डेवलपमेंट की तरफ कौन ज्यादा तरक्की कर रहा है? एजुकेशन में इंडिया, इसमें कोई शक है ही नहीं। इंडिया देख ले, हर डेवलपमेंट में देख लें, एजुकेशन में देख लें, स्पोर्ट में देख लें,
मैं तो काफ़ी जगह पे फिरा हूँ, देखा मैंने, जहाँ भी मैं गया मुझे इंडिया गए हैं? नहीं, इंडिया नहीं गया, बाकी दूसरे मुल्कों में मैं गया हूँ। तो मैंने देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी वो है लेबर टाइप है, और जो जितने भी इंडियन है, मैं काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, हर अच्छी जॉब पे, हर अच्छी पढ़ी लिखा जो आपको इंडियन मिलेगा। तो जब हम compete करते हैं, इंटरनेट का दौर है आजकल ग्लोबली, जब हम देखते हैं चीज़ों को तो फिर हम बहुत पीछे हैं। और शायद बदकिस्मती के ऐसा ही रहे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ऐसे ही रहती हैं। अब भारत भी तो है, 6G को वो लोग लीड करने वाले हैं। डेफिनेटली तो वो इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे आगे चला गया कि वो चांद तक पहुंच गए हैं आज, और हम यहाँ पर बैठकर दूर से चांद देख रहे होते हैं, वो उन्होंने वहाँ पर लैंड भी कर लिया हुआ है। और हमें दूर से भी आपको पता होगा ईद के मौकों पे नहीं नजर आते सही तरह से। नहीं, इन्वेस्टमेंट आई थी, हमने हमारे यहाँ पे ऑफिशियल ने कहा था हम हिंदुस्तान से पहले 5G ला के दिखाएंगे, हिंदुस्तान ने पूरे इंडिया में दे दिया और अभी तक हमारा नामो निशान भी नहीं। उनके पास चला गया था ना, हमारे पास आया था, हमने ठुकरा दिया था। कैसे ठुकरा दिया? पता नहीं, वो कोई ऑफर आई थी, इन्होंने नहीं कबूल किया, उसके बाद फिर इंडिया में कम अकली है ना, कम अकली है ना। यही तो बात है ना, क्या? कोई अल्लाह पाक देगा। नहीं, ये अक्लमंदी है, अपने अवाम को शाउर नहीं दे रही, या कम अकली है कि खुद में इनके शाउर नहीं है? कुछ खुद इनमें शऊर नहीं है, कुछ हमारी जो अवाम है ना ये लेना नहीं चाहती। अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वो पाकिस्तानी जो बेचारे लेबर काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेबर पे काम चल रहे हैं, इंडिया की तो आप कंपेयरिंग करें ही ना, मैं समझता हूँ फजूल है। एक्चुअली अगर आप देखें जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत था, उसके जो पॉलिटिशियंस थे वो उसके साथ ज़्यादा लॉयल और सिंसियर थे, जिसकी वजह से क्या है जो फॉरेन जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री फॉरेन यूरोपियन कंट्री से इधर आना था, लेकिन ये बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, तो वो हम लोगों ने उनको डिस्करेज किया। कभी दो नज़र आते हैं, कभी एक नज़र आते हैं। वो उनका असल मसला ये है, वहाँ हर वक्त रिसर्च वर्क है, वहाँ वो स्टूडेंट्स जो एमफिल पीएचडी कर रहे होते हैं या उस करने के बाद उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें वो अपने जहनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं, और उसके बदले में ये जो जिद्दत आती है, जो टेक्नोलॉजी आती है, डेफिनेटली वो फिर उसको एंटरटेन करते हैं। मेजॉरिटी हमारा मुआशरा जो है ना, उनको जो मज़हब का इफ्यून पिलाया गया है ना, उसके अंदर वो सोए हुए हैं। ये यहाँ पे तो चलाना मुश्किल है बहुत। नहीं, कौन सा मुल्क हो सकता है जो इतना ज्यादा मतलब बड़ा इकदाम उठा सकता है अपने आम लोगों के लिए? यूरोप ही हो सकता है ऐसा मुल्क। नहीं सर, हमारे करीब करीब है। बांग्लादेश हो सकता है। नहीं सर। चाइना। नहीं, हमारे करीब है। हमारे करीब तो इंडिया ही है फिर। जिसकी वजह से वो बांग्लादेश में इवन के जो मौजूदा भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बांग्लादेश मूव कर रहे हैं, वियतनाम मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, आप इधर तो ट्रेडर वाला बिजनेस ही रहेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला इन्वायरमेंट ही नहीं। आप समझते हैं कि इतनी महंगी बिजली में आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? अगर आपको एक चीज़ बना के 100 रुपीज़ की करती है, तो चाइना से इंपोर्ट होकर 4-5 हाथों में वो आपको 60 रुपीज़ की कॉस्ट कर रही है। आप शू पॉलिश की मिसाल ले लें, पाकिस्तानी शू पॉलिश 300 की है, वो 60 रुपीज़ की है। और उनको ये जो लेटेस्ट, हाँ अगर कहीं से बनी बनाई मिल जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ करते हैं, एंटरटेन करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन जब उसको उनको कहा जाए कि इस टेक्नोलॉजी को आप इसको ओन करें कि ये हकीकत है, तो उनको फिर हर मामले में मज़हब को लेके आते हैं। तो ऐसे माइंड तरक्की नहीं कर पाते। सर आपको लगता है इंडिया कर सकता है? वहाँ पे तो इंसानों की कदर ही नहीं है, तो वो अपने इंसानों के लिए क्या करेंगे ऐसा काम? करने में तो कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए वो। अपने लोगों के लिए क्या आपको लगता है करने वाले हैं वो? अपने लोगों को इतनी सहूलियत दे रहे हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो जो आम कंज्यूमर है वो क्या व्हाटसोएवर चाइना पाकिस्तानी, वो तो कहेगा मेरी 60 रुपीज़ में मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है। हम उससे भी पीछे चले गए हैं, जिधर से हमने शुरू किया था हम उससे भी बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। और आने वाले वक्त में इतना टाइम चाहिए हमें कि हमें हर इंसान को खुद को अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये नहीं कि हम कहें वो सोच बदले, ये बदले, मैं खुद को बदलूं। ठीक है, जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुसलमान हैं सबसे पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, जहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगी साइंस और इस्लाम की, देन इंशाल्लाह विल फॉलो इस्लाम। ठीक है, और व्हेन साइंस विल अगेंस्ट, ऐसे नहीं है, देखें साइंस अभी इस्लाम तक पहुंची नहीं है। ठीक है, साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नज़दीक पहुंचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो
चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुरान पाक में हर चीज़ बता दी गई है। अगर मैं कहूँ सच में ये इंडिया का एक दाम है, 2026 तक उन्होंने कहा पूरे मतलब मुंबई और दिल्ली वगैरह में ये एयर टैक्सी चलेगी, जिससे पोल्यूशन भी कम होगी और लोगों को सहूलियात मिलेगी। आधे घंटे का सफर 7-5 मिनट में हो जाएगा। क्या आप मानेंगे? मान सकते हैं। मान सकते हैं। मतलब हमसे ज्यादा डेवलप है उसमें कंट्री में, क्या हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है? कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। अच्छा। वो खुद करते हैं। तो जब बेसिकली ऐसे नहीं है, अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लें कि उलमा जो कि नहीं जो कि एक्सेप्ट करते हैं ना साइंस को, वो फिर निकालते हैं, कुरान पाक को मज़ीद डीप पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर वो लोग फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कुरान पाक में शहद आया है तो गोरे रिसर्च करते हैं क्यों आया है शहद ना। तो ऐसे नहीं है। बाद में कंप्लीट कर रहा था पिछली कि हमारी कम्युनिटी कैसी है। हमारी कम्युनिटी सो इंटेलिजेंट। हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करके बाहर लोगों के साथ काम करके हम उनको डेवलप करके देते हैं प्रोडक्ट्स ना। इंडिया कर सकता है क्योंकि उसकी जो सी इकॉनमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो जो है ना इस टाइम अपना 5वीं बड़ी इकोनॉमी, बिल्कुल अपना लोहा मनवा रहा है, ना कि वो किसी के कहने पे चल रहा है, जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है। अब बेसिकली मैं अपना माइंड बताता हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ इलेक्शन का, ठीक है। खान का वेट कर रहा हूँ। अगर तो खान आता है हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में है, अगर नहीं आता तो फिर हम सोच रहे हैं किसी और कंट्री जाने का।